12 मार्च 2023 का दिन रविवार का एक साधारण सा दिन था। बरेली, जो उत्तर प्रदेश का एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर है, अपने बाजारों, धार्मिक स्थलों और मधुर स्वभाव के लोगों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस दिन की सुबह ने पूरे शहर की शांति को हिला दिया। बरेली के शाही और शीशगढ़ इलाके में एक महिला की बेरहमी से हत्या की खबर ने लोगों के दिलों में दहशत भर दी। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस सुरक्षित माने जाने वाले शहर में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे खबर फैलती गई, लोग सतर्क हो गए और पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। इस हत्या के बाद शहर के हर कोने में एक ही चर्चा हो रही थी, कौन है यह हत्यारा और उसकी मंशा क्या है। एक साधारण सा शहर अब असाधारण परिस्थितियों का सामना कर रहा था। लोग अपने परिवार और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। घरों में दरवाजे पहले से ज्यादा सुरक्षित कर दिए गए और सड़कों पर लोगों का आना जाना कम हो गया। कहानी का मुख्य पात्र कुलदीप गंगवार बरेली जिले के नवाबगंज थाने के अंतर्गत बाकरगंज समुआ गांव का रहने वाला था। कुलदीप का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए कुलदीप के जीवन में उस समय बदलाव आया जब उसकी मां और सौतेली मां के बीच के झगड़े उसके जीवन का हिस्सा बन गए। उसकी सौतेली मां ने न केवल उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि कुलदीप को भी हमेशा ताने मारती रहती थी। यह ताने और मानसिक प्रताड़ना कुलदीप के भीतर गहरे जख्म छोड़ते गए। कुलदीप की शादी भानपुर गांव की लौंगश्री से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कुलदीप का व्यवहार बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा हो गया और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। लौंगश्री, जो एक शांत स्वभाव की महिला थी, अपने पति की हरकतों से तंग आ गई। अंततः उसने कुलदीप को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। यह घटना कुलदीप के जीवन का सबसे बड़ा झटका साबित हुई। अपनी पत्नी के चले जाने के बाद कुलदीप ने दुनिया को अपने खिलाफ मान लिया और खासकर महिलाओं के प्रति उसकी नफरत गहरी होती चली गई। यह नफरत इतनी बढ़ गई कि कुलदीप ने महिलाओं को अपना निशाना बनाने का फैसला किया। उसकी क्रूर मानसिकता ने उसे एक खतरनाक सीरियल किलर में बदल दिया। वह अब अपने गुस्से और दुख को महिलाओं पर निकालने लगा। और फिर 12 मार्च 2023 को उसने पहली हत्या की। उसने बड़ी चालाकी से उस महिला का गला उसकी ही साड़ी से घोंट दिया। पुलिस को जैसे ही हत्या की खबर मिली, उन्होंने तत्काल कार्रवाई शुरू की। पहले तो यह हत्या एक साधारण अपराध जैसा लगा, लेकिन जब कुछ ही दिनों में एक और महिला की हत्या ठीक उसी तरीके से हुई, तो पुलिस को शक हुआ कि यह कोई श्रृंखलाबद्ध हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच टीमों को सक्रिय कर दिया। वे घटनास्थल पर गए, वहां के लोगों से पूछताछ की और हर संभव सुराग खोजने की कोशिश की। पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि यह इलाके ग्रामीण थे और हर जगह कैमरे नहीं लगे थे। लेकिन जहां कैमरे थे, वहां से फुटेज जुटाए गए। जांच में पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर मिली, जो घटनास्थल के पास देखा गया था। पुलिस ने जब इस तस्वीर की जांच की, तो यह शक पुख्ता हो गया कि कुलदीप गंगवार इस हत्या के पीछे हो सकता है। जांच टीम ने कुलदीप के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसके गांव के लोगों से पूछताछ की गई और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति और उसके परिवार के संघर्ष की कहानी सामने आने लगी। कुलदीप का अतीत उसकी हरकतों को बयां कर रहा था। जब पुलिस ने कुलदीप के घर पर छापा मारा, तो उन्हें कई ऐसे सबूत मिले जो उसे इस मामले से जोड़ते थे। उसकी अलमारी से वह साड़ी भी बरामद की गई, जिसका इस्तेमाल उसने हत्या के लिए किया था। पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार किया और थाने ले आई। यहां से एक और नाटकीय मोड़ शुरू हुआ। पूछताछ के दौरान कुलदीप ने शुरू में कुछ नहीं कहा। उसने चुप्पी साध ली थी। लेकिन पुलिस ने जब सबूत उसके सामने रखे और उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए उससे पूछताछ की, तो आखिरकार वह टूट गया। कुलदीप ने कबूल किया कि उसने महिलाओं की हत्या की थी। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संतोष था, जो उसकी घृणा को दर्शा रहा था।
कुलदीप ने बताया कि उसने 6 महिलाओं की हत्या की है और हर बार उसने उसी पैटर्न का इस्तेमाल किया। वह महिलाओं से बातचीत करता, उनका भरोसा जीतता और फिर अचानक हमला कर देता। उसने अपनी नफरत को अपनी ताकत बना लिया था और इस नफरत ने उसे सीरियल किलर बना दिया था। पुलिस के लिए यह मामला बेहद चुनौतीपूर्ण था। उन्हें अब कुलदीप के खिलाफ मजबूत सबूत जुटाने थे ताकि अदालत में उसका अपराध साबित हो सके। उन्होंने घटनास्थलों से मिले सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। इसके अलावा पुलिस ने सभी गवाहों के बयान दर्ज किए। पीड़ित महिलाओं के परिवार वालों से भी बात की गई ताकि उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया जा सके। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि कुलदीप अपनी बुआ के घर शाही इलाके में अक्सर आता जाता था। उसने अपनी कुछ हत्याएं उसी इलाके में की थीं। पुलिस ने वहां के लोगों से भी पूछताछ की और यह जानने की कोशिश की कि कुलदीप का वहां पर किस तरह का व्यवहार था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुलदीप के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत पेश किए। गवाहों ने भी उसकी क्रूरता के बारे में विस्तार से बताया। कुलदीप ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पर बहस हुई। उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सवाल उठाया गया कि क्या उसे फांसी दी जानी चाहिए या उम्र कैद। अंततः अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए कुलदीप को दोषी ठहराया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। कुलदीप का अपराध समाज के लिए एक कड़वा सच बन गया था। इस फैसले के बाद बरेली में लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई थी। इस घटना के बाद बरेली में समाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। महिलाएं अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गईं। लोग अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सजग हो गए। रात को घरों के दरवाजे और खिड़कियां पहले से ज्यादा सावधानी से बंद किए जाने लगे। पीड़ित महिलाओं के परिवारों के लिए यह समय बेहद कठिन था। उन्होंने अपनी बहनों, माताओं और बेटियों को खो दिया था। उन्होंने उनके लिए अनुष्ठान और प्रार्थनाएं की ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन यह दर्द कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता था। समाज भी इस घटना से गहरे तौर पर प्रभावित हुआ। इस घटना ने पुलिस और जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके में भी बदलाव लाया। बरेली की पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष टीमें बनाई गईं। इस घटना ने पूरे देश को सतर्क कर दिया और हर जगह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए उपाय किए जाने लगे। बरेली की यह कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव की भी कहानी है। इसने यह सिखाया कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए लड़ना सिर्फ कानून का काम नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर महिला सुरक्षित महसूस करे और अपनी जिंदगी को सम्मान के साथ जी सके। इस घटना ने न केवल बरेली बल्कि पूरे देश में जागरूकता फैलाई। लोगों ने समझा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कड़े कानून और समाज में बदलाव दोनों की जरूरत है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्या आपने भी कभी ऐसी घटनाओं के बारे में सुना है? इन हालातों में समाज कैसे जागरूक हो सकता है? अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।